नमस्कार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेगुलर नोट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के वो 7 सबसे ज़रूरी इंडेक्स कवर करने वाले हैं जो यूके और यूके एसएससी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। देखिए, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से सीखना और बाद में रिवीजन करना दोनों ही बहुत आसान हो जाते हैं। हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन ह्यूमन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एसडीजी इंडिया इंडेक्स की, क्योंकि इंडियन एग्जाम्स के लिहाज से ये सुपर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एग्जाम के लिए इसमें से 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, इसे पब्लिश कौन करता है? जवाब है नीति आयोग। दूसरी, इसे लॉन्च कब किया गया? साल 2018 में। और तीसरी बात, ये 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ट्रैक करता है। यहां एक बहुत जरूरी डिटेल है कि जो 17वां गोल है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, वो इसमें शामिल नहीं किया जाता। अब देखिए, स्टेट्स को उनके स्कोर के आधार पर 4 कैटेगरीज में रखा जाता है। अगर स्कोर 0 से 49 है तो वो है एस्पिरेंट, 50 से 64 वाले हैं परफॉर्मर, 65 से 99 वाले फ्रंट रनर, और जिसने 100 का स्कोर कर लिया वो कहलाता है अचीवर। है ना सिंपल। चलिए अब आते हैं अगले इंडेक्स पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। इसके बारे में भी 3 एग्जाम फोकस पॉइंट्स हैं। पहला, इसे 1990 में पाकिस्तान के महबूब उल हक ने डेवलप किया था। दूसरा, इसे पब्लिश करता है UNDP। और तीसरा, ये 3 मेन फैक्टर्स पर आधारित हैं: हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अब सवाल ये है कि इन 3 फैक्टर्स को याद कैसे रखा जाए। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा निमोनिक है, HES। H से हेल्थ, E से एजुकेशन और S से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बहुत आसानी से याद रहेगा, है ना। HDI का जो स्कोर होता है वो 0 से 1 के स्केल पर होता है। 1 का मतलब है बेस्ट और 0 का मतलब है वर्स्ट। इसी स्कोर के हिसाब से देशों को 4 कैटेगरीज में रखा जाता है: लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। और अब वो फैक्ट जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, भारत किस कैटेगरी में आता है? तो याद रखिएगा, भारत मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट या मध्य मानव विकास की कैटेगरी में आता है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे यहाँ हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अभी सुधार की काफी गुंजाइश है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पॉवर्टी। इसमें हम देखेंगे कि जीवन की गुणवत्ता और गरीबी को कैसे मापा जाता है। तो शुरुआत करते हैं PQLI से। PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसे 1970s में मॉरिस डी मॉरिस ने डेवलप किया था। इसके भी 3 फैक्टर्स हैं और इनको याद रखने का एक सिंपल निमोनिक है, LIL। L से लिटरेसी, I से इन्फेंट मोर्टेलिटी और दूसरे L से लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगला है ग्लोबल मल्टीडिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या MPI। इसे OPHI और UNDP मिलकर पब्लिश करते हैं। मजे की बात यह है कि इसमें भी HDI वाले ही 3 मेन फैक्टर्स हैं: हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन फर्क यह है कि इन 3 फैक्टर्स को आगे 10 इंडिकेटर्स में तोड़ा गया है। मल्टीडिमेंशनल का मतलब ही यही है कि गरीबी को सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि इन कई अलग अलग पैमानों पर देखा जाता है। अब आते हैं भारत के अपने नेशनल MPI पर, जिसे नीति आयोग ने बनाया है। ये ग्लोबल MPI पर ही आधारित है, पर इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें भारत के हिसाब से 2 खास इंडिकेटर्स और जोड़े गए हैं: मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट। तो जहां ग्लोबल MPI में 10 इंडिकेटर्स थे, वहीं नेशनल MPI में कुल 12 हो गए। ये फर्क एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं 2 बहुत ही यूनिक इंडेक्स की, हैप्पीनेस और जेंडर इनइक्वालिटी। ये कॉन्सेप्ट्स डेवलपमेंट को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या GNH, ये कॉन्सेप्ट 1972 में भूटान के राजा ने दुनिया के सामने रखा था। और इसका सबसे दिलचस्प फैक्ट क्या है? भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने GNH को अपने संविधान में जगह दी है। ये एक बहुत ही यूनिक एग्जाम पॉइंट है। और हमारा 7वां और आखिरी इंडेक्स है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, GII। इसे भी UNDP ही पब्लिश करता है। इसके 3 डायमेंशंस को याद रखने का निमोनिक है HEL। H से हेल्थ, E से एम्पावरमेंट और L से लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन।
तो लीजिए, हमने सातों के सातों जरूरी इंडेक्स कवर कर लिए हैं। अब बारी है एक सुपर क्विक रिवीजन की। एग्जाम से पहले लास्ट मिनट की तैयारी के लिए ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये है हमारी गोल्डन स्लाइड। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हमने जितने भी फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, कौन सा इंडेक्स है, कौन पब्लिशर है, साल क्या है, स्केल क्या है, सब कुछ इस एक टेबल में है। रिवीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। रिवीजन हो गया? बहुत बढ़िया। तो अब समय है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। तैयार हैं एक छोटे से चैलेंज के लिए? चलिए देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, एसडीजी इंडिया इंडेक्स को हर साल कौन पब्लिश करता है? जरा सोचिए। और इसका सही जवाब है बी, नीति आयोग। याद है ना, ये हमारा सबसे पहला इंडेक्स था। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा इंडिकेटर नेशनल एमपीआई में तो है लेकिन ग्लोबल एमपीआई में नहीं है? याद करिए वो दो इंडिया स्पेसिफिक इंडिकेटर्स, और सही जवाब है सी, मैटरनल हेल्थ। सवाल नंबर 3, एचडीआई के अनुसार मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की स्कोर रेंज क्या है? हिंट यह है कि इंडिया इसी कैटेगरी में आता है। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर है बी, 0.550 से 0.699। और ये रहा आखिरी सवाल, कौन सा देश अपने संविधान में जीएनएच का जिक्र करने वाला इकलौता देश है? वो यूनिक फैक्ट याद है? जी हां, जवाब है डी, भूटान। बहुत बढ़िया। उम्मीद है ये पूरी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगले टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलेंगे।